हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज है दिनांक 16 फरवरी और पावन सोमवार का शुभ दिवस है। सोमवार का दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित है और फाल्गुन मास तो शिव और विष्णु भक्ति का अद्भुत संगम है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम फाल्गुन मास महात्म्य के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले श्री भक्त मन में वर्णित विठ्ठल के अनन्य भक्त संत श्री चोखा मेला जी की अमर कथा सुनेंगे। एक ऐसी कथा जो हमें बताती है कि भगवान के दरबारी में जाति नहीं, केवल भक्ति चलती है। यदि आप सच्चे हृदय से कथा सुनेंगे तो आपको भी अनुभव होगा कि प्रभु केवल भाव के भूखे हैं। तो संत श्री चोखा मेला जी भगवान श्री विठ्ठल के अनन्य भक्त थे। वे पंढरपुर के समीप मंगलवेढ़ा गांव में निवास करते थे। उनका कार्य था मरी हुई जानवरों को उठाना और सफाई करना। जाति से वे चतुर्थ वर्ग के थे, इसीलिए उस काल में उन्हें भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। उन्हें दूर से ही भगवान के दर्शन करने पड़ते थे। इससे उन्हें बहुत दुख होता, किंतु उनकी भक्ति में कभी कमी नहीं आती। संत ज्ञानदेव, एकनाथ, नामदेव और महान संतों ने कभी जाति भेद नहीं किया, किंतु समाज के कुछ लोग चोखा मेला को हीन दृष्टि से देखते थे। चोखा मेला का हृदय सदा भगवान के नाम स्मरण में मग्न रहता था। अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद अंततः वे पंढरपुर में आकर रम गए। उनके गुरु श्री संत नामदेव जी थे। एक दिन रात्रि में चोखा मेला मंदिर के महाद्वार के सामने एक शिला पर बैठे भगवान को याद करके भजन गा रहे थे। अचानक भगवान विठ्ठल स्वयं मंदिर से बाहर आ गए और उनके साथ नृत्य करने लगे। भक्त का संग पाकर प्रभु अति आनंदित हुए और अपने कंठ का रत्नहार उतारकर चोखा मेला के गले में डाल दिया। रात बहुत हो गई थी। अंततः भगवान मंदिर में लौट गए और चोखा मेला वहीं सीढ़ियों पर सो गए। प्रातः काल जब पुजारियों ने देखा कि भगवान के गले का रत्नहार गायब है, तो उन्होंने खोजबीन शुरू की। उनकी दृष्टि चोखा मेला पर पड़ी, जिनके गले में वही हार था। पुजारियों ने उन पर चोरी का आरोप लगा दिया। लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग उन्हें मारने पीटने लगे। चोखा मेला ने विनम्रता से कहा, मैं निर्दोष हूँ, भगवान ने स्वयं ये हार मुझे पहनाया है। किंतु किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तब उन्होंने भगवान को पुकारा, हे प्रभु, आप दौड़े चले आइए, ये लोग मुझे मार रहे हैं। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? मैं तो आपके निकट तक नहीं आता। प्रभु, अब मेरी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, तेज तेज आइए। जैसे ही उन्होंने ये पुकारा, वो रत्नहार उनके गले से अंतर ध्यान होकर भगवान के कंठ में जा पहुंचा। जो पुजारी हार निकालने के लिए बढ़े थे, उन्होंने देखा कि चोखा मेले के गले में कुछ भी नहीं है। वे चकित रह गए। चोखा मेला ने कहा, अब जाकर मंदिर में देखो, हार भगवान के कंठ में ही होगा। पुजारियों ने जाकर देखा तो सचमुच हार भगवान के कंठ में था। वे कुछ दिन के लिए चुप हो गए। कुछ दिनों बाद एक निंदक ने चोखा मेला से कहा, यदि भगवान तुमसे इतना प्रेम करते हैं तो तुम्हें कभी मंदिर के अंदर क्यों नहीं बुलाया? दिन रात भजन करने से क्या लाभ? चोखा मेला ने नम्रता से उत्तर दिया, हमारी योग्यता कहाँ कि भगवान के सानिध्य में जा सके। हम तो दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान उनकी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात वे स्वयं चोखा मेला की कुटिया में आए, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें मंदिर के अंदर ले गए। प्रभु और भक्त में बहुत देर तक वार्ता होती रही। प्रातःकाल जब पुजारियों ने मंदिर के अंदर से आवाजें सुनी तो उन्होंने देखा कि चोखा मेला अंदर है। उन्होंने पूछा, ताला बंद था, तुम अंदर कैसे आए? चोखा मेला बोले, भगवान स्वयं मुझे हाथ पकड़कर यहाँ लाए हैं। ये सुनकर लोग कहने लगे कि चोखा मेला के स्पर्श से भगवान अपवित्र हो गए हैं। वे उनसे ईर्ष्या करने लगे। संत नामदेव जी को जब ये पता चला तो वे चोखा मेला से मिलने उनके घर पहुंचे। नामदेव जी चोखा मेला की भक्ति का प्रताप जानते थे। उन्होंने चोखा मेला के चरणों में प्रणाम किया और चोखा मेला ने भी उनके चरणों में प्रणाम किया। चोखा मेला ने दुखी होकर कहा, गुरुदेव, वो विठ्ठल मेरे मन से जाता ही नहीं। उसे मिलने बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता।
और लोग कहते हैं कि चोखा मेला ने भगवान को अपवित्र कर दिया। नामदेव जी बोले, बाबा केवल मंत्र, स्तोत्र या पुराणों के पाठ से क्या लाभ, जब तक मन में भक्ति ना हो। प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं। वो भक्ति भाव आपके हृदय में कूट कूट कर भरा है। आपके स्पर्श से जिन्हें आपत्ति है, उनके भाग में आपका पूर्ण स्पर्श कहाँ लिखा है। नामदेव जी के वचन सुनकर चोखा मेला के हृदय में अपार आनंद हुआ। चोखा मेला की पत्नी सोयराबाई भी महान भक्ता थी। उनकी कोई संतान न थी, इसीलिए वे सदा दुखी रहती थी और प्रभु से प्रार्थना करती थी। एक दिन भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और चोखा मेला के घर के सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में डंडा, कंठ में तुलसी माला और मस्तक पर चंदन बुक्का था। उन्होंने घर के बारे में पूछा। सोयराबाई ने उन्हें प्रणाम करके कहा, ये घर तो पांडुरंग का है। हम सब दिन रात उनका स्मरण करते हैं, किंतु हमारे घर संतान का सुख नहीं है। वृद्ध ब्राह्मण बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिल जाएगा। सोयराबाई ने कहा, बाबा हम नीचे जाति के हैं, आपको हमारा अन्न कैसे चलेगा। बाबा बोले, अरे जो हरि भजे सो ही हरि का, जाति का विचार मत करो। कल का बासी अन्न हो तो भी दे दो। सोयराबाई ने अंदर जाकर दही चावल लाकर उन्हें खिलाया। संतुष्ट होकर बाबा ने आशीर्वाद दिया, बेटी तुम्हें निश्चित ही पुत्र होगा, और उन्होंने बचा हुआ प्रसाद दे दिया। प्रभु की कृपा से सोयराबाई के घर कर्ममेला नामक पुत्र ने जन्म लिया, जो आगे चलकर महान भक्त और कवि हुए। सब मिलकर बोलिए, संत चोखा मेला की जय। आप सुनते हैं फागुन मास की महात्मा का कथा। श्री सूत जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं धर्मार्थ तीर्थ के उत्तम महात्मा की दूसरी कथा कहता हूँ, जिसमें सरस्वती जी के अवतरण और विभिन्न तीर्थों का वर्णन है। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय प्रभात कालीन सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि मार्कंडेय के पास सभी ऋषियों ने आकर प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आपने ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती नदी को जहाँ उतारा है, वह दर्शन स्पर्श से सब पापों का नाश करने वाली है। कृपया उसका महात्म्य बताइए। मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने शरणार्थियों को शरण देने वाली सरस्वती देवी को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यदानी द्वादशी तिथि को धर्मार्थ तीर्थ के अंतर्गत द्वारावती तीर्थ में उतारा था। ये द्वारावती तीर्थ मुनियों और गंधर्वों से सेवित है। उक्त तिथि को उस तीर्थ में पिंडदान तर्पण करना चाहिए। पितरों को दिया गया दान अक्षय होता है। सरस्वती जी का जल सब मंगलों के लिए मंगलकारी और परम पवित्र है। ये ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी दूर करता है। सरस्वती में स्नान, तर्पण, पिंडदान करने वाला फिर कभी माता का दूध नहीं पीता, अर्थात उसे मोक्ष मिल जाता है। जैसे कामधेनु मनोवांछित फल देती है, वैसे ही सरस्वती स्वर्ग और मोक्ष की कारण है। मार्कंडेय जी ने सरस्वती को यहाँ लाकर वैकुंठ का द्वार खोल दिया है। जो फल की इच्छा से यहाँ शरीर त्यागते हैं, वे वह फल पाते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों को विष्णु लोक की इच्छा से द्वारका में ही शरीर त्यागना चाहिए। द्वारका तीर्थ में स्नान पूजन करने वाला सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम जाता है। ये तीर्थ मोक्ष चाहने वालों को मुक्ति, धन चाहने वालों को धन, आयु, सुख और सभी मनोवांछित फल प्रदान करता है। एकादशी को उपवास श्राद्ध करने वाला अपने 21 कुलों का उद्धार कर देता है। द्वारका के समीप ही मार्कंडेय से उपलक्षित गोवत्स नामक तीर्थ है। यहाँ भगवान शिव गाय के बछड़े के रूप में अवतरित होकर स्वयं भूलिंग के रूप में विराजमान है। पूर्व काल में बलाहक नाम के एक शत्रु विजयी राजा थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन वे शिकार खेल रहे थे। उनके एक पैदल सैनिक ने हिरणों के झुंड में एक गाय के बछड़े को देखा, जो बिना मां के हिरणों के साथ घुल मिल गया था। राजा ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। जैसे ही राजा ने उसे पकड़ना चाहा, वो बछड़ा तुरंत एक उज्जवल शिवलिंग में बदल गया। राजा चकित रह गए। उसने शिवलिंग के मध्य भाग में गाय के बछड़े को स्थित देखा। उसे विश्वास हो गया कि ये साक्षात महादेव हैं। राजा ने शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु वो हिला भी नहीं। तब राजा और देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की,
भगवान शिव ने कहा, मैं यहाँ सदा लिंग रूप में स्थित रहूंगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मेरा प्रकाट हुआ है। उस दिन विधि पूर्वक स्नान पूजन करने वालों को कोई भय नहीं होगा। यहाँ पिंड दान करने से पितरों को सदा के लिए उत्तम लोक मिलेगा। घोर नरकों में पड़े पितर भी यहाँ एक बार पिंड दान पाकर मुक्त हो जाते हैं। राजा बलाहक ने वहां शिवलिंग की स्थापना की और अनेक दान भी दिए। जो अमावस्या की रात श्रद्धा भक्ति से इस दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। जो गीता का पाठ करते हुए जागरण करते हैं, वे अपनी 101 पीढ़ियां का उद्धार करते हैं। गोवस तीर्थ में स्नान मात्र से मनुष्य रुद्र लोक को प्राप्त होता है। गोवस महादेव के पास ही गंग रूप में विद्यमान है। वहां तिल जल से तर्पण करने पर पितर सदगति को प्राप्त होते हैं। गया जी में 21 बार तर्पण करने से जो फल मिलता है, वह गंग कूप में एक बार तर्पण करने से ही मिल जाता है। गोवस तीर्थ से नैऋत्य कोण में लोहिष्ट दिखाई पड़ती है। वहां भी स्वयंभू लिंग के रूप में साक्षात भगवान शंकर विराजमान है। भाद्रपद मास की अमावस्या को वहां श्राद्ध करने से पितृ प्रेत योग योनि से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। पितर ये कहते हैं, क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष उत्पन्न होगा जो अमावस्या के दिन हमारे लिए तिल जल पिंडदान करेगा। सरस्वती के जल में स्नान कर दूध और सफेद तिलों से पितरों का तर्पण करने वाले के पितर अवश्य तृप्त होते हैं। लोहिष्ट तीर्थ में भक्ति से तर्पण करने पर मनुष्य स्वयं ही तृप्त को प्राप्त होता है। जल देने वाला तृप्ति, अन्न देने वाला अक्षय सुख, फल देने वाला पुत्र और अभय देने वाला आरोग्य लाभ करता है। न्याय पूर्वक अर्जित धन में से थोड़ा सा भी दान देने पर वह महान फल देने वाला होता है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य भगवान शिव का पार्षद हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, हे धर्मराज, इस प्रकार अमावस्या तिथि के दिन हमारे द्वारा किए गए पिंडदान तर्पण से पितरों को मोक्ष मिलता है और 101 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति अपने पितरों के नाम पर फल, सब्जियां, जल या अन्न दान करता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। तो अंत में वह अपने पितरों के साथ भगवान शिव का पार्षद बन जाता है। तो प्रिय भक्तों, यदि आपके प्रति असंतुष्ट हैं तो जीवन में बाधाएं आती हैं, इसीलिए अमावस्या और श्राद्ध पक्ष में अवश्य तर्पण करें। आज सोमवार है, ओम नमः शिवाय का जप करें, पितरों के लिए तिलांजलि दें। यदि कथा ने आपके हृदय को छुआ है दोस्तों, तो कमेंट में लिखे संत चोखा मेला की जय। हर हर महादेव। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि सभी को पितृमोक्ष का महत्व समझ आए। तो आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की पावन कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। भगवान विठ्ठल, भगवान शिव और माता सरस्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।